हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं नितिन गुप्ता आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंडिया पर। साथियों, बात करेंगे आज बाल विकास के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए 500 प्रश्न लेकर आ रहा हूं। तो 500 प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम क्या करने वाले हैं, पार्ट 2 करने वाले हैं, मतलब आज वीडियो नंबर 2 करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने क्या है, एक वीडियो कर रखी है जिसमें हमने 25 क्वेश्चनों को आपको कराया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, आप चैनल पर पहली बार आए हैं, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखेंगे। ठीक है, तो आज 20 क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। अगर हाँ आपकी तैयारी अच्छी है तो इन 20 क्वेश्चनों में से आप जो है 10 क्वेश्चन भी ठीक करके दिखाइए, तो आप समझेंगे कि हाँ आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, ये सभी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझते चलेंगे। एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ये ज़रूरी नहीं है एक पार्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए नहीं है, आप कोई भी शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम दे रहे हैं, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन सेलेक्टेड है आपके एग्ज़ाम को लेकर। ठीक है, तो बिल्कुल वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहेंगे, और वीडियो कैसी लगेगी ये कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, चलिए, जो साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि कोई भी वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सकेगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखिए, हमने 25 क्वेश्चन आपको पिछली वीडियो में करा दिए। ठीक है, तो आज हम 26 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। जिन साथियों ने वो नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखेंगे उस वीडियो को, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सभी, कोई भी शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम है, जैसे टेट, सी टेट, सुपर टेट, या कोई भी आप किसी भी राज्य का टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का, कि किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है। तो ऑप्शन ए है हमारा रुचियाँ, ऑप्शन बी हमारा आवश्यकताएं, असुरक्षा या अभिवृत्ति। तो क्या आप आंसर करेंगे इसमें, बिल्कुल क्या बताने वाले हैं, तो इसमें ऑप्शन आप लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे, ऑप्शन सी लगाने वाले हैं, असुरक्षा। ठीक है, तो पहले आप देखिए, दोबारा से क्वेश्चन समझेंगे। किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, क्या है, किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है, ये बताना है। तो किसका, असुरक्षा का नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि जब बच्चा किशोर हो जाता है तो अपनी वह सुरक्षा स्वयं कर सकता है। ठीक है, अपना अच्छा बुरा या कोई भी ऐसी गतिविधि है जिसमें वह क्या है, अपने खुद को संभाल सकता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। तो सामाजिक विकास में जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वो आपका क्या है, असुरक्षा। वो स्वयं ही, मतलब वो कोई भी कार्य है वो खुद ही समझ लेगा कि हाँ ये मेरे लिए ठीक है या गलत है। ठीक है, चलिए अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था, स्वकेंद्रित अवस्था। तो क्या इसका आंसर करेंगे आप। जी हाँ, इसका आंसर आप करने वाले हैं ऑप्शन बी, क्या है, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। अब देखिए, दोबारा समझेंगे क्वेश्चन को। मैं क्वेश्चन क्योंकि क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया तो आप आंसर आसानी से कर लेंगे। ठीक है, बाल विकास में बहुत ही आपको क्या है, ध्यान से समझना है। अगर आप ऐसे मार लीजिए 30% अगर आपने नहीं पढ़ा है तो 30% बिना पढ़े भी आप क्या है, आंसर सही कर सकते हैं, किस बेस पर, अगर क्वेश्चन आपके समझ में आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ लेंगे। इसमें कह रहा है किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है। ठीक है, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से, तो आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। ठीक है, मतलब स्वयं से यह संबंधित है, तो वही आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखिए, सभी तरह के क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, ये ना समझें कि कठिन है या सरल हैं। ठीक है, सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, ऐसे कुछ कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आपको एग्ज़ाम में नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, सभी जितने भी एग्ज़ाम है सभी में से जो है ये क्वेश्चनों को लिया गया है। ठीक है, सेलेक्ट किया गया है सभी में से छांट छांट कर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है। तो ऑप्शन ए हमारा हरलॉक, ऑप्शन बी हमारा जेम्स ड्रेवर, ऑप्शन सी हमारा मैकडूगल, ऑप्शन डी हमारा है मुनरो। तो क्या आप आंसर करने वाले हैं इन चारों में से। जी हाँ, देखिए परिभाषा से कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं 1 से 2 क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। तो इसमें कह रहे हैं
विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? तो इसमें आप क्या आंसर करने वाले हैं? तो ऑप्शन क्या लगाएंगे? ऑप्शन ए लगाने वाले हैं, हरलॉक। ठीक है, तो जो हरलॉक थी वो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने परिभाषा दी है कि विकास जो है व्यक्ति में नवीन विशेषता और योग्यता प्रस्फुटित करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्या है? किशोरावस्था एक नया जन्म है, इनमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन किसका है? तो समझ में आ गई बात आपके, दोबारा से पढ़ देता हूँ। देखिए, किशोरावस्था एक नया जन्म है। क्या है? किशोरावस्था एक नया जन्म है, इनमें से उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन किसका है? ठीक है, तो जॉन एंड सिम्पसन, गैसल, ऑप्शन सी हमारा है स्टैनली हॉल, ऑप्शन डी हमारा है गिडफ्रे। तो क्या आप आंसर करने वाले हैं इसमें सही? ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर साइज छोटा कर देता हूँ जिससे कि आपको क्वेश्चन आसानी से दिख जाए। ठीक है, चलिए तो क्या आंसर इसमें आप लगाने वाले हैं? देखिए, तो ऑप्शन आप लगाएंगे, ऑप्शन कौन सा लगाएंगे? तीसरा लगाएंगे, ऑप्शन सी स्टैनली हॉल। तो स्टैनली हॉल ने क्या कहा है? किशोरावस्था एक नया जन्म है जिसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। ठीक है, चलिए देखिए पेन पेपर हाथ में ज़रूर लेंगे, अपने पास में रखेंगे। देखिए जैसे मैं यहाँ पर परिभाषा ये बताता हूँ तो आप परिभाषा पूरी नोट करने के बाद में यहाँ पर सामने क्या है उस मनोवैज्ञानिक का नाम लिख देंगे। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलेंगे जिससे कि एग्ज़ाम में आपको क्या है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है, यह परिभाषा देने वाले हैं कौन हैं? देने वाले तो क्या है? हेडो रिपोर्ट, जीन पियाजे, फ्रेडरिक ट्रेसी या ELPL। बताइए क्या है इसका आंसर? तो इसमें आप आंसर क्या लगाने वाले हैं? ऑप्शन बी लगाने वाले हैं, जीन पियाजे। जी हाँ, क्या लगाने वाले हैं? जीन पियाजे। तो जीन पियाजे ने कहा है कि किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है। देखिए मैं बता दूं, अगर इसमें देखिए पूरी परिभाषा ना देकर इतना भी मतलब आधा करके दे देखेगा तो आपको समझना है किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, तब भी आप जीन पियाजे लगाएंगे। अब यहाँ पर सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन के सामान्य समायोजन है। तो ये अगर तीनों में से कोई भी एक बात कह देगा तब आप जीन पियाजे लगाने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्या है? मानसिक विकास का संबंध नहीं है, शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, तर्क एवं निर्णय, स्मृति का विकास, अवबोध की क्षमता। तो क्या इसमें आंसर करने वाले हैं आप? देखिए पहले समझेंगे, मानसिक विकास का संबंध नहीं। मानसिक विकास का संबंध किससे नहीं है? आपका तर्क निर्णय से होता है, स्मृति विकास से भी होता है, अवबोध की क्षमता से भी होता है। किससे नहीं है? तो आपको शिक्षार्थी के वजन और ऊंचाई से नहीं होता है। ठीक है, मतलब मानसिक विकास की बात कर रहे हैं, मस्तिष्क से संबंधित बात कर रहे हैं, तो उसके वजन और ऊंचाई से कोई भी मतलब नहीं होता है। ठीक है, चलिए क्योंकि किसी का भी वजन ज़्यादा होता है या ऊंचाई भी ज़्यादा होती है तो उससे कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम, 32 क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है, कौन सी वह अवस्था होती है जहाँ पर हड्डियों की संख्या है वो कम से कम होती जाती है? ठीक है, चलिए तो क्या है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था के बाद या प्रौढ़ावस्था में? अब ये क्वेश्चन देखिए हिलगाने वाला है। सबसे पहले देखिए मैंने आपको यहाँ पढ़ाया था, पिछली वीडियो में पढ़ाया था कि जो जन्म के समय शिशु में जो हड्डियाँ होती हैं वो कितनी 270 होती हैं। कितनी होती हैं? 270, मतलब 270 होती हैं। उसके बाद में जो वयस्क मनुष्य हो जाता है उसके कितनी हो जाती हैं? घटकर 206 हो जाती हैं। और उसके बाद में और ज़्यादा जो घटती हैं वो किस में घटती हैं? आपकी ऑप्शन डी आप लगाएंगे, प्रौढ़ावस्था में। ठीक है, तो प्रौढ़ावस्था में जो क्या है घटते घटते क्या है बहुत जो हड्डियों की संख्या जो है कम से कम होती है। ठीक है, समझ में आ गई बात आपके? मगज में आ गई बात? मगज में आ गई है तो क्या है वीडियो को लाइक कर देंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो क्या है सबसे कम से कम कौन सी अवस्था में होती है? तो प्रौढ़ावस्था में आप लगाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे हम। क्या है? किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है, तो क्या वजन बढ़ाने की, शिक्षा की, समायोजन की, अच्छे परिणाम देने की? यहाँ पर प्रमुख समस्या की बात कर रहे हैं तो क्या है आपकी सबसे ज़्यादा जो होती है वो समायोजन की होती है। क्या है? समायोजन की होती है। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे हम। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लेंगे आप। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि किशोरावस्था है बड़े संघर्ष, तूफान, विरोध की अवस्था है, वह किसने कहा है? तो स्किनर ने कहा है, स्टैनले हॉल ने कहा है, या E.A. किलपैट्रिक कहा है, या थॉर्नडाइक कहा है? तो क्या इसका आंसर आप करने वाले हैं? इसका आंसर कौन सा सही होगा? तो आप ऑप्शन क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे। स्टैनले हॉल ने क्या कहा है कि किशोरावस्था है बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे हम। क्या है कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। तो ये तो पता होगा कितनी होती हैं, 4 होती हैं, 3 होती हैं, 2 होती हैं या 5 होती हैं। तो बिल्कुल आपको ये पता होगा कितनी होती है, 4 होती हैं। मैं बता दूं, देखिए पहली जो होती है वो आपकी होती है, क्या होती है? इंद्रिय कामक अवस्था। देखिए नोट करते हुए चलेंगे, इंद्रिय कामक अवस्था होती है या पेशी अवस्था होती है? क्या होती है? पेशी अवस्था होती है, जो कि आपकी कितने 0 से 2 वर्ष होती है। नोट करते हुए चलेंगे, 2 से 7 वर्ष कौन सी होती है? आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है? पूर्व संक्रियात्मक। यहाँ मैं इतना शॉर्ट में लिख देता हूँ, आपको पता है 0 से 2 वर्ष की बात करेंगे और 2 से 7 वर्ष की बात करेंगे, 7 से 11 की बात करेंगे, 11 से 15 की बात करेंगे। तो पहली होती है आपकी इंद्रियगामक अवस्था, इसको पेशी अवस्था भी कहते हैं। दूसरा है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा आपका मूर्त या अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा है आपका अमूर्त या औपचारिक अवस्था। ठीक है, तो समझ में आ गई बात आपके। 4 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहली 0 से 2 वर्ष, जिसको हम इंद्रियगामक अवस्था या पेशी अवस्था कहते हैं। दूसरी हमारी 2 से 7 वर्ष, वो होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी हमारी 7 से 11 वर्ष की, जो कि क्या होती है? मूर्त अवस्था या फिर अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और चौथी हमारी है 11 से 15 वर्ष, जो क्या होती है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या इसको हम क्या कहते हैं? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, चलिए समझ में आ गई होगी बात आपके। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। क्या है कि एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? ये समझ में आ गई बात, दोबारा पढ़ देते हैं। देखिए एरिक्सन के अनुसार बात कर रहे हैं यहाँ पर, किनके अनुसार? एरिक्सन के अनुसार कर रहे हैं कि यह कौन सी अवस्था है जो बालक अधिक पहल करता है, जिसमें बालक अधिक पहल करता है और सशक्त भी हो सकता है, दोष भावनाओं की ओर ले जाता है। तो क्या? 18 माह से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था, और तीसरा हमारा ऑप्शन है 6 से 12 वर्ष तक, चौथा है हमारा किशोर अवस्था। तो इसमें आप क्या लगाने वाले हैं? देखिए इसमें आप कौन सा आंसर सही करने वाले हैं? तो क्या आप आंसर सही करेंगे? इसमें ऑप्शन क्या लगाएंगे? ऑप्शन बी लगाने वाले हैं। 3 से 6 वर्ष तक की क्या है? पहल बनाम दोष अवस्था। ठीक है, तो 3 से 6 वर्ष की जो अवस्था होती है वो पहल भी करता है, और क्या है उसमें दोष की भावनाओं की ओर ले भी जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो आपने कभी देखे भी नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये मेहनत करी गई है आपके लिए, बहुत ही सेलेक्ट करे गए, मतलब लाए गए हैं क्वेश्चन। तो बिल्कुल इसको जाया ना जाने देंगे, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, अपने तमाम साथियों के साथ शेयर करेंगे इस वीडियो को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो क्या है हमारा? परिवार का वातावरण है, या धार्मिक वातावरण है, परिवार की सामाजिक स्थिति है, या परिवार की आर्थिक स्थिति। यहाँ पर बात कर रहे हैं मानसिक विकास को प्रभावित करने के लिए। तो परिवार का वातावरण है वो क्या करेगा? आपका मानसिक विकास पर प्रभाव डालता है। दूसरा हमारा क्या है? परिवार की सामाजिक स्थिति, यह भी आपको क्या डालता है? मानसिक विकास पर प्रभाव डालता है। ठीक है, और क्या है? परिवार की आर्थिक स्थिति, मतलब गरीब है या कोई भी है उसके पास पूरी सुविधा नहीं है, तो वो भी मानसिक विकास पर प्रभाव डालता है। लेकिन धार्मिक वातावरण ये आपका प्रभाव नहीं डालता। ये ही आपका आंसर सही हो जाएगा। धार्मिक वातावरण जरूरी नहीं है आप कोई पंडित हैं, आप कोई यादव हैं, मतलब कोई भी आप समझ सकते हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, उससे आपके मानसिक विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह है कोई भी कारक प्रभावित नहीं करता धार्मिक वातावरण के हिसाब से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे हम। क्या है? नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया है? तो क्या इसमें आंसर लगाएंगे? कोहलबर्ग लगाएंगे, एरिक्सन लगाएंगे, फ्रॉयड लगाएंगे, या पावलोव लगाएंगे? देखिए क्या इसका आंसर आप करने वाले हैं। तो ऑप्शन
देखिए क्वेश्चन 38 का कौन सा आपका आंसर करने वाले हैं, तो ऑप्शन क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए लगाएंगे कोहलबर्ग। तो कोहलबर्ग ने क्या कहा, नैतिक तर्क की अवस्था सिद्धांत कहा है। ठीक है, दोबारा से मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। देखिए नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया, कोहलबर्ग ने किया है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाते चलेंगे, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम से पहले आप देख सकें। अगला क्वेश्चन है कि वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया, तो कार्ल पियर्सन, मैकडूगल, मेंडल ने या पावलोव ने। ये दोनों चीज़ समझते हुए चलेंगे, मैकडूगल मेंडल अलग अलग हैं। तो क्या इसका आंसर आप करने वाले हैं, ऑप्शन आप क्या लगाएंगे, मेंडल ने। ठीक है, तो वंशानुक्रम से संबंधित, ये यहाँ पर स्किनर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया। ठीक है, तो क्या लगाएंगे, मेंडल महोदय ने किया है। ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका एग्जाम में पूछा जाता है और आप कंफ्यूज होंगे ज़रूर चूहे को देखकर। ठीक है, तो बिल्कुल आपके समझ में आ गया होगा, क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी लगाएंगे, मेंडल ने। ठीक है, क्या है, मेंडल महोदय ने। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है, तो क्या है, खुशमिजाज, सामाजिक, आसानी से चिढ़ने वाला, ऊर्जा का उच्च स्तर। तो क्या इसका आंसर बिल्कुल लगाएंगे आप, क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी लगाएंगे, आसानी से चिढ़ने वाला। यहाँ कह रहे हैं कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है, यहाँ पर कह रहे हैं नहीं है। ठीक है, खुश मिजाज भी होता है, सामाजिक भी होता है, ऊर्जा का उच्च स्तर भी होता है इसमें, लेकिन जो नहीं होता वो क्या है, आसानी से चिढ़ने वाला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। किशोरावस्था प्रारंभ होती है, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है आपको। तो किशोरावस्था कभी कोई 12 मतलब उत्तर बता देता है, कोई कभी बता देता है, तो समझते हुए चलेंगे। 10 वर्ष की आयु से, 16 वर्ष की आयु से, 12 वर्ष की आयु से या 18 वर्ष की आयु से। क्या इसका आंसर आप करेंगे, तो क्या लगाने वाले हैं, 12 वर्ष। क्या है, 12 वर्ष की जो आयु से स्टार्ट हो जाता है वो आपका किशोरावस्था स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें कई मत होते हैं कि कोई 16 से होता है, कभी 11 से हो जाता है। तो कभी देखिए ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे, जहाँ पर अगर सबसे पहले आपको 12 वर्ष दे रखेगा तो आप 12 वर्ष लगाएंगे। ठीक है, चलिए अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। क्या है कि पूर्णतः प्रकारशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया, कार्ल रोजर्स, फ्रायड, फ्रांसीसी गाल्टन, इवान पावलोव। तो क्या इसका आंसर आप बिल्कुल बताएंगे, इसका क्या आंसर सही होने वाला है, तो ऑप्शन क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए लगाएंगे, कार्ल रोजर्स। पूर्णतः प्रकारशील व्यक्ति का संप्रत्यय, ये देखिए मैं यहाँ पर बताऊँ, यहाँ पर बात कर रहे हैं पूर्णतः प्रकारशील व्यक्ति का संप्रत्यय। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। तो किसने दिया है, आपके कार्ल रोजर्स महोदय ने दिया है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स मैंने बता दिए, इस प्रकार आप लिखेंगे। पूरा क्वेश्चन लिख लिया, आगे एरो बना देंगे या कुछ बना देंगे और आगे नाम लिख देंगे। ठीक है, जिससे कि जल्दी जल्दी जो है आप एग्ज़ाम से पहले याद कर सकेंगे, एक बार नज़र मार के चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 43 के निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थिर के विकास को समझने में सहायता की है, तो पियाजे ने कही है या फेस्टिंगर ने कही है या एरिक्सन ने कही है या आपने वेलक ने कही है। तो क्या इसका आंसर आप करेंगे, तो ऑप्शन क्या लगाने वाले हैं, ऑप्शन ए लगाने वाले हैं, पियाजे महोदय ने कहा है। तो पियाजे महोदय ने जो विकास की अवस्थाएं हैं, जो जिसमें बच्चों की विकास की अवस्थाएं बताई हैं, वो आपके पियाजे ने ही कही है। ठीक है, वस्तु के स्थायित्व की यहाँ पर बात कर रहे हैं, वस्तु स्थायित्व, तो वस्तु स्थायित्व किसने कहा, पियाजे ने कहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे हम कि सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है, यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है। चलिए ये क्वेश्चन आप आंसर बताएंगे, क्या है इसका आंसर, परमहम, केंद्रियता, सजीव चिंतन, वस्तु स्थायित्व। बताएं क्या है इसका आंसर। तो इसमें आप आंसर क्या लगाने वाले हैं, ऑप्शन सी लगाने वाले हैं, सजीव चिंतन। देखिए सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, ठीक है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है। देखिए यहाँ पर पता चल रहा है कि वह बच्चा, मतलब यहाँ पर एक बच्चा है, वह देख रहा है सूर्य को कि वह चल रहा है, मुड़ रहा है। ठीक है, और क्या अपने आप में क्या बात करता है कि हाँ भाई ये मतलब बात कर रहा है मुझसे। ठीक है, यहाँ पर दोबारा समझेंगे, यहाँ पर मैं दोबारा पढ़ के बता देता हूँ। सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है
और बच्चे की बात सुनता है। ये है कथन बालक के किस लक्षण की ओर। देखिए सजीव चिंतन, ठीक है, खुद से बातें कह सकते हैं आप, खुद से बातें कर रहा है बच्चा, या ये समझ रहा है कि ये जो मतलब कोई भी वस्तु है कि ये है, हमसे बात कर रही है, बोल रही है, ठीक है, तो सजीव चिंतन के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं। तो B.F. स्किनर ने कहा है, या अल्बर्ट बंडूरा ने कहा है, या नॉम चॉम्स्की ने कहा है, या फिर E.C. टॉलमैन ने कहा है। तो क्या इसका आंसर, देखिए मैं दोबारा से यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। तो किसने दावा किया है कि भाषा होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुणों का गुण जन्मजात होते हैं। तो बिल्कुल ये क्वेश्चन आपने पढ़ा है, सीटेट एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है कि बच्चे में भाषा की क्षमता जन्मजात होती है। तो ये किसने कहा है, चॉम्स्की महोदय ने कहा है। अब ये देखिए डायरेक्ट मतलब ऐसे नहीं पूछ के कि बच्चे में जो भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, ये ऐसे ना देकर इसने ऐसे दिया है कि किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं। घुमा कर दे दिया क्वेश्चन, आप कंफ्यूज हो गए होंगे ज़रूर कि इसमें क्या लगाएं। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन सी है, नॉम चॉम्स्की, ठीक है। तो साथियों मैं आशा करता हूँ जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं आपको आपके सारे समझ में आ गए होंगे, ठीक है। समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे ज़रूर, और क्या है अपने तमाम साथियों के साथ शेयर करेंगे जो कि शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। जो साथी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएंगे, जिससे कि कोई भी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन उन तक तुरंत पहुंच सकेगा, ठीक है। अब आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम चैनल पर आपको क्या होगा कि नोट्स PDF आप कह रहे थे कि सर नोट्स PDF कहाँ मिलता है, तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। सर्च करेंगे गुरुकुल इंडिया, ठीक है, क्या है गुरुकुल इंडिया सर्च करेंगे और वहाँ पर आप क्या है ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन है दिमाग में आपके, डाउट है, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं, नोट्स PDF आपको वहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, चैनल को सपोर्ट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसी अच्छे क्वेश्चनों के साथ अगली वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।